আমার ওই একটাই প্রশ্ন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তার কারণটা কি ছিল? देखिए, पहले थोड़ा सा मेरे को वो भाई साहब बात कर रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं और हम शायद एक्यूज़ कर रहे हैं। दिल्ली में नेताजी सुभाष मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट रोड नहीं है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं हिंदी बोलूँगा आपको। उस रोड का नाम भी शायद मोरारजी भाई गवर्नमेंट ने चेंज किया है। बहुत साल से समर गुहा यहाँ के MP बने थे, तब उन्होंने बहुत डिमांड रेज की। बड़े दुख की बात है कि हाँ, ये रोड लाल किले के बिल्कुल सामने है और लाल किले में 1946-45 के आखिर में भारत का सबसे मशहूर नारा था और जो कांग्रेस पार्टी के लोग लगाते थे कि लाल किले से आई आवाज़, सैगल डिल्लन शाहनवाज, इंकलाब जिंदाबाद। 45 से हल्का सा पहले ये सारे कांग्रेस के नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हों चाहे चाचा नेहरू हों, ये INA को मिसगाइडेड बोलते थे और अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे इंडायरेक्टली। ठीक है जी। उसके बाद जब इन लोग को यहाँ पे लाया गया रेड फोर्ट आयरन ट्रायल के लिए, अब उसके बाद एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही है इंटेलिजेंस की जो अब अवेलेबल है कुछ साल से, कि आसिफ अली को भेजा गया देखने के लिए कि साहब ग्राउंड का सिचुएशन क्या है, कि पूरे देश में सुभाष बोस INA के फेवर में हवा चल रही है। अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम फंसेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स में अंग्रेजों ने मेंशन की कि कांग्रेस ने INA के मुद्दे को उठाया है पॉलिटिकल कारणों से और बाद में वो ड्रॉप कर देंगे। तो वही हमारे पंडित नेहरू, चाचा नेहरू और सारे सरदार पटेल सुभाष बोस INA का नाम ले रहे हैं 45 और 46 में। जैसे ही उनको इंडिपेंडेंस की बात, वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, सब कुछ वो ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके बाद में 47 में जब देश आज़ाद हुआ है तो डिमांड उठी थी कि HV कामत ने बोला कि नेताजी का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट असेंबली में लगना चाहिए। आपको सुन के झटका लगेगा, मुझे तो मेरा तो खून खौल जाता है बताते हुए। ये जाकर के 1978 में जाकर के समर गुहा और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से मोरारजी भाई गवर्नमेंट में जाके लगा है कि जो लोग नेताजी का पोर्ट्रेट पार्लियामेंट हाउस में लगाने को तैयार नहीं है, और ये बेशरम किस्म के लोग, इनको ये पता नहीं है कि आज़ादी मिली सुभाष बोस की वजह से। ये लोग खीर खाने में एक्सपर्ट हैं। ये दिल्ली की सबसे इंपॉर्टेंट रोड सर वो है आपका राजपथ। राजपथ क्या थी? वो राजा का पथ, आपका किंग जॉर्ज, उसकी मूर्ति वहाँ लगी थी और आपको हिम्मत नहीं थी उस मूर्ति को हटाने की। आप लोगों ने उस मूर्ति को बाहर रहने दिया क्योंकि आपने ट्रांसफर ऑफ पावर में आपने जो डीलिंग्स की हैं, ये मैं ब्लेम करूंगा मोदी गवर्नमेंट को कि आप पूरी बातें आपकी खोल नहीं रहे हैं। आप सुन लो, उस वहाँ पे मूर्ति लगी थी किंग जॉर्ज 5 की, वो मूर्ति आपने नहीं हटाई। 65 में जाकर के नेताजी के फॉलोअर्स ने जाकर के उसके मूर्ति के नाक कान तोड़े हैं मुंह में। अरे सुन ले यार पहले, अरे भैया मैं तेरे को इंटरव्यू नहीं किया, लिसन टू मी। अब सुन तो ले यार पहले बात। इसका मतलब ये खड़ा होता है कि कल जाके विक्टोरिया मेमोरियल के हम लोग, अरे तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार? व्हाट नॉनसेंस यू टॉकिंग अबाउट? बेकार की बात कर रहा है, सब কথাই বেকার লাগে আপনাদের। ये एक बेंगली शो है एंड आई वुड लव टू स्पीक इन बेंगली। अच्छा, प्रथम কথাটা হচ্ছে কি, अच्छा अरे देश का शो है यार, पूरा इंडिया देखता है आजकल, ट्विटर में सब लोग देखते हैं। हाँ, पंडित माउंटबेटन की जय के तुम लोगों ने नारे लगाए थे। ये कांग्रेसी बैठ करके माउंटबेटन की जय। अच्छा अरे अरे दादा उसके राजा की मूर्ति अंग्रेज की है लगा रखा है। अच्छा दादा एक बात बताओ मेरे को, অভিষেক বাবু বলতে দিন সবাইকে, আপনি তো বলেছেন অভিষেক বাবু সবাইকে বলতে দিন। डिस्टर्ब करने आ रहे हैं आप लोग यार। অভিষেক বাবু যত অনুজ বাবুকে বাধা দেবেন তত আরো স্পষ্ট হবে যে আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল। প্লিজ অন্তত এইটুকু বিভ্রান্তি এখনো ছড়িয়ে রাখার জন্য আর বাধা দেবেন না প্লিজ। বলুন অনুজ বাবু। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि राजा की मूर्ति वहाँ लगी है, इन्होंने राजा की मूर्ति हटाई नहीं वहाँ से। ठीक है, अरे भैया सुन तो ले पहले यार, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है घर में तू? তুমি আমার সমসাময়িক নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নামটা জানলে কি করে, প্ল্যান চেক করে? তোমাকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নামটা কে জানিয়েছিল? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামটা পাঠ্যপুস্তকে নয়, বাপ ঠাকুর দ্বারা বলে গেছে। শেষে উত্তর দেব। বাপ ঠাকুর দ্বারা বলে গেছে, বাপ বলে গেছে, বাপকে তার বাপ বলে গেছে। যেই লোকটার জন্য ভারত স্বাধীন হয়েছে। অভিষেক বাবু শেষে উত্তর দেব। এটা হচ্ছে ইউটিউব ব্লগ তো জ্ঞান। অভিষেক বাবু শেষে উত্তর দেব। আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আগে তিতুমিরের নাম ধরেছি। বলুন যে অন্ততটা স্বীকার করে। আমি উত্তর দেব অভিষেক বাবু लास्ट यूट्यूब से पहले मैं NDTV और हिंदुस्तान टाइम्स में था, मैं नेशनल हेराल्ड के अंदर भी था। ज्यादा हिम्मत स्मार्ट होने की जरूरत नहीं मेरे सामने। तो ये इन लोगों का ये हालत है, इन्होंने सुभाष बोस की वजह से पावर इन्होंने हथियाई है, इन्होंने अंग्रेजों से कंप्रोमाइज किया है। इनको ये बताना पड़ेगा कि भैया भारत की आर्मी का पहला चीफ बना है 1949 में। 48 तक भारतीय सेना का हेड अंग्रेज क्यों है? हमारा भारत का एयरफोर्स का पहला चीफ थे सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी एयरफोर्स के चीफ बने हैं 1955 में। 55 तक आपके अंग्रेज आपके एयरफोर्स के चीफ थे। हमारी इंडियन नेवी का पहला इंडियन चीफ बना है 1958 में। लेकिन अनुज तो भैया मेरे आप लोग ये अंग्रेजों से इतना प्यार क्यों आप लोगों को? ऐसे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं था।
पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं था, एक ही साथ आजादी मिला दोनों को, लेकिन INA को पाकिस्तान वापस में ये लिया क्यों नहीं, नहीं, ये क्यों नहीं किया? तो ये गलत, देखिए गलत बात है। इन लोगों ने जो बहुत, देखिए इन्होंने महापाप किया इन लोगों ने, जिस व्यक्ति की वजह से आज़ादी मिली, जिसके नाम को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, नारे लगाए, और पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं 1945 में। अरे बाबा, एक बंदे के लिए इतना बड़ा देश आजाद नहीं होता है। अच्छा मेरी बात, आई मस्ट आंसर दिस, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে- I must answer this, হ্যাঁ, I এটা must- হচ্ছে I must কংগ্রেসের answer সবচেয়ে বড় this। ভূমিকা। मैं आंसर এটা কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় ভূমিকা, প্লিজ বলুন। 75 साल বেটি दादा হবে दादा আজাদি বিনা খড়গ বিনা ঢাল। ব্যাস বলে দিন, বাকিটা আর বললাম না। অভিষেক বাবু বলছি। সুমোহনের গল্প अरे পৃথিবীতে কেউ বিশ্বাস করে না। হ্যাঁ, मेरी जीत हो गई यार, मेरी जीत हो गई। না, আমি তো- অভিষেক না, দা এক একদম মিনিট, এক মিনিট। সত্য কথা অভিষেক বলেছো। বাবু, অভিষেক জেলের বাবু, মধ্যে বসে অভিষেক বাবু, কবরে লাগিয়ে সেখানে অভিষেক কটি বাবু, করে বই লিখে এক মিনিট, দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। অভিষেক বাবু, অভিষেক বাবু কে বিশ্বাস করেন জানি না, অনিক বাবু এক মিনিট, অভিষেক বাবু কে বিশ্বাস করেন জানি না, আমার এটা খোলাখুলি বলতে কোনো আপত্তি নেই। আমি এটা বিশ্বাস করি কংগ্রেসের আপোষকামী নেতাদের জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। আপনার যদি বিশ্বাস করতে অসুবিধা থাকে তাহলে প্লিজ প্লিজ আপনি ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডমের শেষ 70 পাতা পড়ে নিন, যেটা আপনারাই নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন, আপনাদেরই সভাপতির লেখা বই, 40 থেকে 46 মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা বই, প্লিজ একটু পড়ে নিন, প্লিজ একটু পড়ে নিন। আমার বিশ্বাস করতে এতটুকু আটকাচ্ছে না, শুধুমাত্র নেতাজির জন্য দেশ স্বাধীন হয়েছে, প্লিজ।